नमस्कार। क्या हो अगर कोई ये कहे कि बेहतर बोलने का राज दिमाग में नहीं बल्कि मुंह की मांसपेशियों में छिपा है। आज हम एक ऐसी ही कमाल की कोचिंग तकनीक को डिकोड करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के टॉप प्रोफेशनल्स अपनी बोलने की कला को निखारने के लिए करते हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अलग लगे, है ना? लेकिन यही इस पूरी तकनीक की नींव है। देखिए, धारा प्रवाह बोलना सिर्फ शब्द जानना नहीं है, ये एक फिजिकल स्किल है, एक मोटर स्किल, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई टेनिस खेलना सीखता है या पियानो बजाना। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? हम इस विश्लेषण को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक बिल्कुल नई सोच को समझेंगे, फिर शैडोइंग नाम की कोर टेक्निक को जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के हर एक स्टेप का विश्लेषण करेंगे और आखिर में इसे एक रोज की आदत बनाने का सिस्टम देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम एक बिल्कुल नए नजरिए की बात करेंगे कि बोलने का एक फिजिकल पहलू भी है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये सब कुछ फिजिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में है। देखिए, आमतौर पर भाषा सीखते वक्त सारा ध्यान ग्रामर के रूल्स पर होता है, पर यह अप्रोच एकदम अलग है। यहाँ हमारा लक्ष्य परफेक्ट ग्रामर नहीं बल्कि बोलने का नेचुरल फ्लो और रिदम बनाना है, और ये होगा मुंह की मसल्स को फिजिकली ट्रेन करके, ताकि शब्द बिना अटके सही लय में बाहर आएं। अब आते हैं उस तकनीक पर जो इस पूरे प्रोसेस का दिल है। इसे कहते हैं शैडोइंग, और प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसे फ्लुएंसी हासिल करने का एक सीक्रेट वेपन माना जाता है। तो ये शैडोइंग है क्या? बहुत सीधी सी तकनीक है। कोई ऑडियो सुना और उसे सुनते ही लगभग तुरंत दोहरा दिया। मजे की बात यह है कि इसका इस्तेमाल इंटरप्रेटर्स करते हैं जिन्हें एक साथ सुनना और बोलना होता है, और एक्टर्स जिन्हें डायलॉग्स में जान डालनी होती है। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। एक सेंटेंस सुनिए, बीच के पॉज में रुकिए और फिर उसे जोर से दोहराइए। लेकिन यहाँ असली खेल सिर्फ शब्दों को रिपीट करना नहीं है, बल्कि बोलने वाले की रिदम, उसकी स्पीड और आवाज के उतार चढ़ाव की हूबहू नकल करना है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं। हम एक पूरे प्रैक्टिस सेशन को स्टेप बाय स्टेप डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसे 4 फेज में बांटा गया है ताकि इसका असर सबसे ज्यादा हो। पहला फेज फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल है। ये है माइंडसेट वार्म अप। देखिए, कोई भी नई स्किल सीखने में, खासकर जब बात प्रोफेशनल बोलने की हो, तो सबसे बड़ा डर होता है गलती करने का। ये वार्म अप उसी डर को दूर करने और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए है। ये कुछ मिसालें हैं। इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन्हें जोर से पूरे यकीन के साथ बोलना है। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, बल्कि खुद को ये याद दिलाने के लिए है कि हमारा गोल परफेक्शन नहीं बल्कि इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, माइंडसेट वार्म अप के बाद अब आते हैं दूसरे फेज पर। इसमें हम उन छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार जुमलों पर काम करेंगे जिनकी हमें ऑफिस कम्युनिकेशन में रोज जरूरत पड़ती है। अब इस पर जरा गौर कीजिए। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताया गया कि क्या बोलना है, बल्कि ये भी कि कैसे बोलना है। यही तो सारा खेल है। जैसे कुड यू से इट अगेन, बोलते हुए आखिर में आवाज नीचे ले जाना विनम्रता दिखाता है। या फिर आई एम नॉट श्योर येट बट आई विल फाइंड आउट, में बट पर जोर देना ये दिखाता है कि भले ही अभी जवाब नहीं है पर आप कंट्रोल में हैं। तीसरे फेज में अब हम इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी मीनिंगफुल प्रोफेशनल बातचीत बनाना सीखेंगे। इन 4 वाक्यों को देखिए। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क। पहले ग्रीट किया, फिर अपडेट दिया, फिर करंट स्टेटस बताया और आखिर में अगला कदम क्या है ये साफ किया। ये एक कंप्लीट प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन का ब्लूप्रिंट है। और अब आता है आखिरी फेज। इसे हम रैपिड फायर राउंड भी कह सकते हैं। यहाँ एक्यूरेसी या परफेक्शन हमारा गोल नहीं है। यहाँ गोल है स्पीड और फ्लो। बिना रुके, बिना ज्यादा सोचे, बस बोलते जाना। ये छोटे कॉन्फिडेंट जुमले हैं। जब इन्हें तेजी से बार बार दोहराया जाता है तो बातचीत की रफ्तार के लिए एक तरह की मसल मेमोरी बन जाती है। तो हमने चारों फेज समझ लिए, पर ये सब किसी काम का नहीं अगर हम इसे अपनी आदत ना बना पाए। तो अब सवाल ये है कि इस प्रैक्टिस को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं। जरा इस शेड्यूल को देखिए। ये पूरी की पूरी पावरफुल रूटीन सिर्फ 15 मिनट में हो सकती है, सुबह की पहली क्लाइंट मीटिंग से भी पहले। सोचिए, सुबह के ये 15 मिनट आपके पूरे दिन के कम्युनिकेशन पर, आपकी पहली प्रेजेंटेशन से लेकर दिन की आखिरी कॉल तक कितना पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। और किसी भी आदत को पक्का करने के लिए एक छोटा सा हैक है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। कुछ बड़ा नहीं, बस कहीं लिख देना,
डे 1 डन। ये हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि हम इस काम को लेके सीरियस हैं और इससे आदत बनाए रखने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, रोजाना सिर्फ 15 मिनट की ये फोकस प्रैक्टिस अगर लगातार की जाए तो लंबे समय में कम्युनिकेशन स्किल्स में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है।